साहित्य सरिता है ये। नमस्कार। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य सरिता द्वितीय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इस साहित्यिक गुलदस्ते में आज हम फिर 3 रचनाकारों को आपके सामने लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी चंद्रशेखर वर्मा जी को, जो कि लखनऊ के ही हैं, और दूसरे नाम मैं लेना चाहूँगी अलका अस्थाना जी का। वे भी लखनऊ की हैं और उन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी हैं और अपने गीत गज़ल के द्वारा सबके सामने रूबरू हैं आप सबसे। और तीसरे एक युवा हस्ताक्षर कमर अब्बास कमर, जो कि गज़लें लिखते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि साहित्य सरिता द्वितीय में हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, जिसमें हम एक पुराने बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार या कवि से आपका परिचय करवाते हैं। वो प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उन्नाव ज़िले में जन्मे उत्तर प्रदेश के श्री भगवती चरण वर्मा जी। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे मंच पर भगवती चरण वर्मा जी के पोते चंद्रशेखर वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं और मैं उनको तहे दिल से यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे यहाँ आकर अपने बाबा की स्मृतियों को आप सबके साथ साझा करें और उनकी कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करें। चंद्रशेखर वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मालविका जी। मेरा सौभाग्य है आज कि मैं इस महफ़िल में उपस्थित हूँ और मुझे आज अपने बाबा की कविताएं सुनाने का मौका मिलेगा, ये और बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। शुरुआत करता हूँ मैं अपने परिचय के लिए 4 पंक्तियाँ जो मेरी स्वयं की लिखी हुई हैं, उसके बाद मैं बाबा की कविताएं सुनाऊँगा, आप लोग की इजाज़त हो तो। 4 पंक्तियाँ यूँ हैं कि पुत्र राजा का जो था उसने रियासत पाई और नेताओं के बेटों ने सियासत पाई। शारदे माँ का था आशीष हमारे घर पर, शारदे माँ का था आशीष हमारे घर पर, हमने साहित्य की अनमोल विरासत पाई। तो अब मैं 2 कविताएं बाबा की प्रयास करूंगा गाने की और मैं उन्हीं की धुन में गाता हूं क्योंकि मैंने बचपन से उनको गाते हुए सुना। पहली कविता, पहला गीत, इसका शीर्षक है प्रकाश की रेखा। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अपने प्रकाश की रेखा, तम के तट पर अंकित है निस्सीम नियति का लेखा। देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पर पल भर सुख भी देखा और पल भर दुख भी देखा। किसका आलोक गगन पर रवि शशि उडगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिर आते। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पर देखा है चित्रों को बन बन कर मिट मिट जाते। फिर उठना फिर गिर पड़ना, आशा है वही निराशा। क्या आदि अंत संस्कृति का अभिलाषा ही अभिलाषा। अज्ञात देश से आना, अज्ञात देश को जाना, अज्ञात
अरे क्या इतनी है हम सब की परिभाषा, पल भर परिचित बन उपवन, परिचित है जग का प्रतिकण, फिर पल में वही अपरिचित, हम तुम सुख सुषमा जीवन, है क्या रहस्य बनने में, है कौन सत्य मिटने में, मेरे प्रकाश दिखला दो मेरा खोया अपनापन। और एक कविता वो जो उनका हस्ताक्षर है भगवती चंद्र वर्मा जी का, जो उन्होंने अपनी बहुत युवा अवस्था में लिखी थी, और कविता यूँ है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, अपमान उठाकर होठों पर वरदान द्रुगों पर छोड़ चले, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इस बहुत ही सुरीली और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हम चंद्रशेखर वर्मा जी के शुक्रगुजार हैं। आज आपके बाबा भगवती चरण वर्मा जी बहुत खुश होंगे उन्होंने अगर ये सुना कहीं भी। वे पद्म भूषण भी थे, और हमारी युवा पीढ़ी से हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे ये जितने भी पुराने रचनाकार साहित्यकार इस अपने दौर में रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है कि आज हम लोग साहित्य की इतनी बड़ी विरासत अपने हाथ में लेकर खड़े हैं। कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुज़ुर्गों की जो मेरा घर महकता है। तो हमें हमेशा इनको अपने जहन में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, और उन्हीं की परंपरा से लेते हुए आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। अगली रचनाकार जो हमारे बीच में है लखनऊ की अलका अस्थाना जी, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगी। उस पार तक और सपनों की ये धूप इनके कविता संग्रह हैं, और ये आज आप सबको राष्ट्रगीत और पर्यावरण से जुड़े गीत कुछ सुनाएंगी, और मैं बहुत ही सादर और प्रेम के साथ उनको यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। अलका अस्थाना जी। साहित्य सरिता के इस मंच में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। एक देश गीत पर अपना प्रस्तुतिकरण करना चाहूँगी। मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ। जिनके मुख से ये पग रचता, जिनके किरणों से जग होता, पौरुष का मान हिमालय है, पौरुष का मान हिमालय है, किरणों थे ताज मुकुट सजता,
मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ। उज्जवल धेनु का दुग्ध धार, उज्जवल धेनु का दुग्ध धार, शिव क्लेश मिटा चरण पार। गंगा जल की निर्मल है धार, गंगा जल की निर्मल है धार, करता जीवन का तब उद्धार। मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ। गर्मी वर्षा ऋतु है बसंत, गर्मी वर्षा ऋतु है बसंत, झूले झल झल लतन लतन। बौरन अमवन मंगल वन वन, बौरन अमवन मंगल वन वन, धर विहस कमल नंदन वन वन। मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ। जहाँ ऋषियों का तप बोल रहा, जहाँ ऋषियों का तप बोल रहा, घट घट काशी में डोल रहा। जहाँ होता कुंभ गगन चूमे, जहाँ होता कुंभ गगन चूमे, गंगा जल का तट सलिल झूमे। मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ, मैं भारत माँ का तिरंगा हूँ, मैं शिव की निकली गंगा हूँ। एक गीत मैं पर्यावरण पे पढ़ना चाहती हूँ। मैं सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन। मैं सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ सुगंधित बड़ा। मैं सुमन हूँ, सुमन। मैं सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन। खुरपियाँ चल गई घर हमारा बिका, खुरपियाँ चल गई घर हमारा बिका, ठौर कदमों का सब ये नजारा बिका। बन गए अपार्टमेंट सब नए के नए, इस तरह गाँव का ये सहारा बिका। मैं सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ सुगंधित बड़ा। मैं सुमन हूँ, सुमन। आरियाँ चल रही हाथ काटे गए, आरियाँ चल रही हाथ काटे गए, दो चार नहीं मन से छांटे गए। रक्त मेरा बहा, रक्त मेरा बहा, रक्त मेरा बहा, रक्त मेरा बहा, धरतना जड़ से फिर बांटे गए। मैं सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ सुगंधित बड़ा। मैं सुमन हूँ, सुमन। मिल गई अब गमले की छोटी ठहर, मिल गई अब गमले की छोटी ठहर, झूलती है पवन की ये अनुपम ठहर। छोटे मन की है बड़ी अंतिम सी बसर, गुनगुनाती हवा की बसंती लहर। मैं सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ सुगंधित बड़ा। मैं सुमन हूँ, सुमन। धन्यवाद। मैं सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन हूँ, सुमन। अलका अस्थाना जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ प्रस्तुति दी। आप सब दर्शक ये देख और समझ रहे होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। साहित्य सरिता का उद्देश्य सिर्फ एक स्वस्थ मनोरंजन ही आप तक पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सामाजिक समस्याओं के प्रति जागृत करना भी है, सचेत करना भी है। आपने पर्यावरण पर जो बात कही, अगर आपके दिल को छू जाती है तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जी भर के पेड़ लगाइए। पेड़ हमारी ज़िंदगी है, पेड़ हमारा जीवन है। जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिसका जिक्र आपने, अलका जी ने अपनी कविता में किया, उससे हमें सचेत होना चाहिए। हमें वो जीवन नहीं देंगे, हमें सांसें नहीं देंगे, हमें सांसें सिर्फ पेड़ों से ही मिलेंगी। युवा जोश है,
बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, बहुत खूबसूरत गज़लें लिखते हैं और उभर रहे हैं धीरे धीरे। तमाम मंचों पर आपकी गज़लों को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। साहित्यिक गौरव सम्मान की प्राप्ति आपको हो चुकी है। मैं उन्हीं का ये शेर पढ़ रही हूँ, कमर अब्बास कमर जी का। बहुत गुरूर था सूरज को अपनी शिद्दत पर, सो एक पल ही सही बादलों से हार गया। मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ यहाँ। सबसे पहले मैं साहित्य सरिता के तमाम सामीन और हाज़रीन खिदमत में आदाब पेश करता हूँ और 4 मिसरे से आगाज़ करता हूँ कि क्या अजब तुरफ़ा तमाशा है तेरी बस्ती में, क्या अजब तुरफ़ा तमाशा है तेरी बस्ती में, मैंने एक उम्र गुजारी है मकां तक न हुआ। क्या अजब तुरफ़ा तमाशा है तेरी बस्ती में, मैंने एक उम्र गुजारी है मकां तक न हुआ। बस कि अब ख़त्म हुआ सिलसिले सोज़ो गुदाज, बस कि अब ख़त्म हुआ सिलसिले सोज़ो गुदाज। दिल मेरा जल भी गया और धुआं तक न हुआ, दिल मेरा जल भी गया और धुआं तक न हुआ। और एक गज़ल पेश करता हूँ। कभी कभी वो मुसीबत में डालता है मुझे, कभी कभी वो मुसीबत में डालता है मुझे, जो डूब जाऊं तो फिर से उछालता है मुझे। कभी कभी वो मुसीबत में डालता है मुझे, जो डूब जाऊं तो फिर से उछालता है मुझे। अदावतों में मोहब्बत के हौसले भरकर, अदावतों में मोहब्बत के हौसले भरकर, कोई तो है मेरे अंदर जो पालता है मुझे। अदावतों में मोहब्बत के हौसले भरकर, कोई तो है मेरे अंदर जो पालता है मुझे। अजीब जिद किए बैठा है मेरा कूज़ा घर, अजीब जिद किए बैठा है मेरा कूज़ा घर, बिगाड़ता भी नहीं है न ढालता है मुझे। अजीब जिद किए बैठा है मेरा कूज़ा घर, बिगाड़ता भी नहीं है न ढालता है मुझे। शबे फिराक के मारों का आसरा है कमर, शबे फिराक के मारों का आसरा है कमर, हर एक हस्बे ज़रूरत उजालता है मुझे, हर एक हस्बे ज़रूरत उजालता है मुझे। एक गज़ल और पेश करता हूँ तरन्नुम में बतौर ख़ास कि लिपट गई मेरे कदमों से खाक सहरा की, लिपट गई मेरे कदमों से खाक सहरा की। मैं राह चलते हुए काफिलों से हार गया, मैं राह चलते हुए। और ये शेर बतौर ख़ास जिस शेर से मालविका जी ने मुझे आवाज़ दी, उसी गज़ल को पेश कर रहा हूँ। बहुत गुरूर था सूरज को अपनी शिद्दत पर, ज़रा सी सो एक पल ही सही बादलों से हार गया। बहुत गुरूर था सूरज को अपनी शिद्दत पर, सो एक पल ही सही बादलों से हार गया, सो एक पल ही। कहाँ पे थक गई खाना बदोशियाँ मेरी, कहाँ पे थक गई खाना बदोशियाँ मेरी।
मुझे खबर न हुई मंजिलों से हार गया, मुझे खबर न हुई। और आखिरी शेर पेश करता हूँ। इस ज़माने भर के मसाइल सुधारने वाला, ज़माने भर के मसाइल सुधारने वाला, खुदा आज अपने ही कुछ मसलों से हार गया, यकीन ज़ात के। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने बहुत ही सुरीली और बेहतरीन प्रस्तुति सुनी कमर अब्बास कमर जी से। गीतों की, बंदों की, रागों, रसछंदों की, भावों की सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये। दिल से हंसना एक इबादत होती है, दिल से हंसना एक इबादत होती है, लग जाए अगर अच्छी आदत होती है। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, साहित्य सरिता देखते रहिए। हम सबको आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे, आपके पत्रों के ज़रिए, आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, आपके मेल्स के ज़रिए, और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से आप लगातार इसी तरह रूबरू कराते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें भाग लेना चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शुक्रिया। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों, रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।